सभा चुनाव की है और साथ साथ किस प्रकार के इस बार इंतजामात किए गए हैं, खासतौर से उसका अब जिक्र करते हैं। मतदान के लिए बढ़ाया गया है 1 घंटे का समय और 1 घंटे ज़्यादा वोटिंग का समय दिया जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हो सकेगी। हालांकि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर यही समय रहेगा। जो अतिरिक्त 1 घंटा है शाम 7 बजे तक 6 बजे तक का, वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 के जो रोगी होंगे वो आखिर के 1 घंटे में कर सकेंगे मतदान। उनके लिए एक अलग प्रकार का प्रोटोकॉल बनाया जाएगा और वहाँ पर जो नोडल ऑफिसर होंगे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे रोगियों को अलग से मतदान के लिए अंतिम समय में वक्त दिया जाए। संक्रमित लोगों के लिए होगा एक विशेष प्रोटोकॉल और वहां पे थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी पोलिंग सेंटर्स पे कि आखिर जो भी लोग संक्रमित अगर पाए जाते हैं या इस प्रकार के लक्षण उनमें होते हैं तो उनके लिए एक अलग प्रकार का प्रोटोकॉल होगा। जरूरत के मुताबिक होगी पोस्टल वोटिंग की भी सुविधा। इस सुविधा के माध्यम से भी लोग पोस्टल वोटिंग भी कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं की भी बात की गई है। प्रचार के दौरान जनसभाओं में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन बेहद जरूरी होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सामाजिक दूरी का जो पालन है वो किया जाए। साथ ही साथ सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इस बार वर्चुअल तरीके से ज़्यादा प्रचार देखने को मिलेगा। इसलिए कोई इसका दुरुपयोग ना करे, इस बात को विशेष तौर से निगरानी होगी और जिले स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं कमेटियां बनाई जाएंगी। नामांकन के लिए उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोगों को अनुमति दी जाएगी। ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे जब वो नामांकन करने जाएंगे। इसके अलावा जब डोर टू डोर नामांकन जब प्रचार किया जाएगा, घर घर जाकर प्रचार होगा, तो उम्मीदवार के साथ सिर्फ 5 लोगों को जाने की अनुमति होगी। यानी कि उम्मीदवार और उसके साथ 5 लोग, 6 लोग ही जा सकते हैं। प्रोटोकॉल का पालन ना करने पर प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो तय नियम होंगे उसके खिलाफ अगर कोई जो प्रत्याशी है वो अगर कोई ऐसा आचरण करता है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 7 लाख सैनिटाइजर, 40 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट और लगभग 7 लाख के आसपास फेस शील्ड और करीबन कई करोड़ों स्तर के जो दस्ताने होंगे उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा और कोशिश होगी कि आखिर मतदाताओं को किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो और जो पोलिंग के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी संक्रमण की स्थिति ना होने पाए। 2015 की तुलना में अगर बात की जाए, इस बार जो पोलिंग स्टेशंस बढ़ाए गए हैं वो लगभग 63% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि कोशिश ये की गई है कि पोलिंग स्टेशन ज़्यादा हों ताकि कम पोलिंग स्टेशन के चलते भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो पाए। इसलिए लगभग 63% पोलिंग स्टेशन बढ़ा दिए गए। मतदान केंद्र पर लाइन लगने से रोकने के लिए टोकन देने की भी व्यवस्था की जाएगी कि लोग टोकन लेकर अपना इंतजार करें, बल्कि लाइन में खड़े होकर एक दूसरे के पास ना रहें, जिससे संक्रमण की स्थिति हो सकती है। वोटिंग से पहले मतदान को दिए जाएंगे, जो मतदान करने आएगा मतदाता उसको दस्ताने दिए जाएंगे, वो ग्लव्स पहनेगा, उसके बाद ही वो जाके वीवीपैट और उसके अलावा जो वोटिंग मशीन होगी वहां पे अपना बटन दबा सकता है। उसके अलावा जो उसको इलेक्ट्रोल रोल पे साइन करना होता है उस पर भी वो साइन दस्ताने पहनकर ही करेगा। प्रचार के तरीकों में भी कई प्रकार का बदलाव हुआ है। ये भी अपने आप में है कि आखिर जो रोड शो हुआ करते थे, रैलियां हुआ करती थी, उसमें भी कई प्रकार का बदलाव हुआ है। हिंदुस्तान में ही अपने आप में, बिहार में हम ये चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि जब से कोरोना का संकट आया दुनिया में कई जगहों पर, कई मुल्कों में चुनाव हो चुके हैं। आखिर उस तस्वीर को भी जरा देख लेते हैं कि दक्षिण कोरिया में अप्रैल 2020 में चुनाव हुआ था। अपने आप में ये शुरुआती समय था जो दक्षिण कोरिया सबसे पहला ऐसा मुल्क था जहां कोरोना के आने के बाद में चुनाव देखने को मिलते। उसके बाद श्रीलंका में अगस्त 2022 में संसदीय चुनाव कराए गए। अपने आप में ये भी 2020 है और ये वहां पर चुनाव कराए गए। इसके अलावा पोलैंड में जून और जुलाई में अलग अलग चरणों में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और 2 फेज में वहां पे पोलैंड में भी जून और जुलाई यानी कि बीते कुछ महीने पहले ही वहां पे चुनाव देखने को मिला। जुलाई 2020 में सिंगापुर में हुए हैं आम चुनाव और वहां पर भी हमने देखा किस प्रकार से तय नियम किए गए, जैसे कि हिंदुस्तान में किए गए बिहार के लिए। उन नियमों के तहत लोगों ने अपनी वोटिंग की है। साथ ही साथ इजराइल में भी मार्च 2020 में आम चुनाव हुए हैं। तो अपने आप में ये एक लंबी फहरिस्त है ऐसे मुल्कों की जहां पर इन समय में भी चुनाव हुए हैं। फ्रांस में मार्च 2020 में अगर बात की जाए तो नगर पालिका के जो स्थानीय स्तर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव होते हैं वो भी वहां पे कंडक्ट किए गए थे कई शहरों के लिहाज से। तो अपने आप में एक लंबी फहरिस्त देखने को मिल रही है। माली में भी मार्च 2020 में आम चुनाव वहां पर हुए हैं और ये भी अपने आप में बताता है कि कोरोना भले ही कितनी चुनौतियां ले, लेकिन लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी आगे बढ़ रही है। और कुछ अन्य देशों में भी स्थानीय स्तर के चुनाव देखने को मिले हैं जिनमें हम लोकल बॉडीज के चुनाव कह सकते हैं। ये फहरिस्त भी इससे आगे जाती नजर आती है। यानी कि दुनिया में कई जगहों पर इस कोरोना काल के संकट में भी हमने चुनाव कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां के एक बड़े प्रदेश बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होंगे नई प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ में। किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति होगी इस बार के चुनाव में, हम इस पर विस्तार से